आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर जिसका नाम है द रैट ट्रैप। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक समय की बात है, एक इंसान हुआ करता था जो छोटे छोटे वायर से बने हुए रैट ट्रैप्स को बेचकर अपनी ज़िंदगी चलाता था। रैट ट्रैप्स मतलब चूहेदानी होता है। He made them himself at odd moments from the materials he got by begging in the stores or at the big farms. वो उन रैट ट्रैप्स को खुद ही बनाता था उन चीज़ों से जो उसे भीख मांगकर मिलती थी स्टोर्स से या बड़े बड़े फार्म से। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. बट इतना करने के बाद भी ये बिज़नेस उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए उसे भीख भी मांगनी पड़ती थी और छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी ताकि वो अपनी ज़िंदगी चला सके। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. इन सब के बाद भी उसके कपड़े बहुत फटे पुराने से थे, उसकी चीक्स धसी हुई थी और उसकी आँखों में भूख दिखाई देती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. कोई भी ये सोच नहीं सकता या इमेजिन नहीं कर सकता कि ज़िंदगी कितनी सैड और अकेली हो जाती है उस इंसान के लिए जो कि एक बंजारे की तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहा है रैट ट्रैप सेल करके। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. एक दिन इस इंसान ने एक थॉट सोचा और वो थॉट इसे काफ़ी एंटरटेनिंग और अम्यूजिंग लगा। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. वो इंसान अक्सर अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोचता था और एक दिन उसे ये थॉट आया कि ये दुनिया भी एक बड़े रैट ट्रैप की तरह है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. और इस दुनिया का एग्जिस्टेंस और कुछ नहीं है, लोगों के लिए बेट्स सेट करना है। बेट्स मतलब जैसे रैट ट्रैप में हम चूहे को पकड़ने के लिए रोटी लगाते हैं, उस तरह से बेट सेट की जाती है दुनिया में लोगों के लिए। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself to be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. वो सोचता है कि दुनिया में बेट की जगह वो सोचता है कि दुनिया भी ऑफ़र करती है पैसे, खुशियाँ, घर, खाना और अच्छे अच्छे क्लोथ्स, जैसे कि रैट ट्रैप चीज़ और पोर्क ऑफ़र करता है। और जैसे ही कोई उस बेट को टच करने की कोशिश करता है, वो रैट ट्रैप उस इंसान के लिए बंद हो जाता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. ये दुनिया कभी भी उस इंसान के लिए अच्छी नहीं थी, बहुत काइंड नहीं थी, सो इस तरह से दुनिया के बारे में सोचना उसे एक अजीब सी खुशी देता था। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. अब इस तरह से दुनिया के बारे में सोचना ये उसका एक बहुत ही पसंदीदा पास टाइम बन गया। और जब भी वो कोई दिन अच्छा नहीं जा रहा होता था या उसका मूड ऑफ होता था तो वो इस तरह से सोचता था दुनिया के बारे में और लोगों को देखता था अपने आसपास, तो उसे ये दिखाई पड़ता था कि कैसे कुछ लोग उस रैट ट्रैप के जाल में फंस चुके हैं, है ना, और कुछ और लोग हैं जो अभी भी उस बेट के आसपास घूम रहे हैं, है ना, और कभी भी फंस सकते हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक काली रात में जब वो रोड के साइड से चल के जा रहा था तो उसे दिखाई दिया एक छोटा सा ग्रे कलर का कॉटेज जो रोड के किनारे पे था। तो उसने उस कॉटेज के दरवाजे पे खटखटाया और वो एक्चुअली शेल्टर मांगना चाहता था रात बिताने के लिए। नॉर वॉज ही रेफ्यूज्ड, पर उसे मना नहीं किया गया रात बिताने के लिए। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस।
यूजुअली क्या होता था कि अगर वो किसी घर पे जाके रात बिताने की परमिशन मांगता था तो अक्सर उसे गुस्से से भरे हुए चेहरे दिखाई देते थे। बट इस बार ऐसा नहीं था। इस कॉटेज का ओनर, जो कि एक बूढ़ा आदमी था जिसकी कोई बीवी या बच्चा नहीं था, वो बहुत खुश हुआ कि आज उसके पास कोई होगा जिससे वो अपना अकेलापन बांट सकेगा। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। तुरंत ही उसने पतीला चढ़ा दिया आग पे और उसे खाना खिलाया अच्छे से। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। उसके बाद उस ओनर ने एक बड़ा स्लाइस काटा अपने टोबैको रोल से, और वो स्लाइस इतना बड़ा था कि वो स्ट्रेंजर की पाइप के लिए भी काफ़ी था और उसकी खुद की पाइप के लिए भी। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मिजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। उसके बाद उसने एक पुराना कार्ड्स का पैकेट निकाला और उसके बाद मजोलिस नाम का एक गेम खेला अपने गेस्ट के साथ जब तक कि सोने का समय नहीं हुआ। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेज एज विथ हिज पॉरेज एंड टोबैको। जो बूढ़ा आदमी था वो उतना ही काइंड था अपनी सीक्रेट्स के साथ जितना काइंड था वो अपने खाने और टोबैको रोल के साथ। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट राम्सजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। गेस्ट को तुरंत ही ये बताया गया कि जब उस ओनर के अच्छे दिन हुआ करते थे या ऐशो आराम के दिन हुआ करते थे तब वो एक क्रॉफ्टर था राम्सजो आयरन वर्क्स नाम की कंपनी में, और वहाँ पे वो फील्ड में काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू द डे लेबर इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। और अब जबकि वो उसकी इतनी हालत नहीं है कि वो दिन का काम कर सके, दिन के लेबर का काम कर सके, तो अब उसकी गाय उसे सपोर्ट करती है। येस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, वो काउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 कनॉर्स इन पेमेंट। वो दूध दे पाती थी क्रीमरी के लिए हर दिन, और पिछले महीने उस ओनर को 30 कनॉर्स मिले थे एज पेमेंट। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the window frame and picked out 3 wrinkled 10 कनॉर bills। अब स्ट्रेंजर इस बात के बारे में सोच ही रहा था कि वो ओल्ड मैन तुरंत खिड़की के पास गया। वहाँ से उसने एक लेदर का पोटली उतारा जो कि टंगा हुआ था उस विंडो फ्रेम के पास, और उसमें से 3 मुड़े हुए 10 कनॉर के बिल्स निकाल के दिखाए उसने। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch। ये 3 नोट दिखाने के बाद उसने वापस उन नोट्स को लेदर पाउच में रखा और जहाँ वो टंगे थे वहीं पे टांग दिया विंडो के पास। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। अगले दिन की सुबह दोनों ओनर और स्ट्रेंजर अच्छी नींद के बाद उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। जो क्रॉफ्टर था वो काफ़ी जल्दी में था अपनी काउ को मिल्क करने के लिए, इसलिए वो जल्दी जल्दी रेडी हुआ। और फिर स्ट्रेंजर ने भी सोचा कि उसे उस घर में नहीं रहना चाहिए जब उस घर का ओनर वहाँ पे नहीं है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। उन दोनों ने वो कॉटेज सेम टाइम पे लीव किया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्रॉफ्टर ने दरवाजे पर ताला लगा दिया और चाबी अपनी पॉकेट में रखकर चला गया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। जो रेड ट्रैप्स वाला इंसान था उसने गुड बाय और थैंक यू कहा ओनर को, और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। पर आधे घंटे बाद जो रेड ट्रैप बेचने वाला था वो उसकी कॉटेज के दरवाजे के पास दिखाई दिया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, पर उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन, स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विथ द 30 कनॉर। वो खिड़की के पास गया, वहाँ पे उसने कांच की एक पेन को फोड़ दिया, उसके बाद अपना हाथ अंदर डाला, वहाँ से वो लेदर पाउच लिया जिसमें 30 कनॉर थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट। फिर उसने वहाँ से पैसे निकाले और वो अपने पॉकेट में डाल लिए।
देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। उसके बाद उसने लेदर पाउच वापस वहीं पे टांग दिया जहाँ वो था और वो वापस चला गया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस। जब वो ये पैसे अपने पॉकेट में लेकर जा रहा था तो उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था कि वो कितना स्मार्टली उसने वो चोरी कर ली। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। फिर उसने रियलाइज़ किया कि क्योंकि उसने चोरी की है इस वजह से उसे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए और जंगल में जाने वाली रोड ले लेनी चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। शुरुआत में तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। पर बाद में उसे काफ़ी तकलीफ होने लगी क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा और कन्फ्यूजिंग जंगल था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. उसने कोशिश की कि वो एक ही डायरेक्शन में चलता जाए, पर वहाँ के रास्ते इतने घुले मिले से थे कि वो सब एकदम कंफ्यूजिंग हो जा रहे थे। He walked and walked without coming to the end of the wood and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. वो चलता गया और चलता गया बिना रुके और फिर कुछ समय बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वो तब से वो एक ही पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट के गोल गोल चक्कर लगा रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। फिर एकदम से उसे याद आया अपना थॉट जो वो सोचता था इस दुनिया और रैट ट्रैप के बारे में। नाउ हिज अर्न टर्म हैड कम। अब उसकी बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट एंड हैड बीन कॉट। उसने खुद ही अपने आप को बेवकूफ़ बनने दिया एक बेट से और अब वो खुद पकड़ा गया है उस रैट ट्रैप में। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेज, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। अब वो पूरा जंगल, वहाँ के बड़े बड़े पेड़, उनकी ब्रांचेज, गिरे हुए लकड़ियाँ, ये सब कुछ उसे एक ऐसे जेल की तरह दिखाई दे रही थी जहाँ से निकलना उसके लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला था। इट वॉज लेट इन डिसम्बर। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसीडिंग ओवर द फॉरेस्ट। दिसंबर के लास्ट के दिनों का समय था, इस वजह से रात वहाँ ऑलरेडी हो चुकी थी फॉरेस्ट में। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। इस वजह से उस पर खतरा काफ़ी बढ़ गया था और धीरे धीरे उसका दुख और बढ़ता जा रहा था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। उसके बाद जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं है तो वो ज़मीन पर लेट गया। वो इतना थका हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था और अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसका आखिरी समय आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। पर जैसे ही उसने सर अपना ज़मीन पर रखा उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो कि एक किसी बड़ी मशीन के चलने की आवाज़ थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। अब उसे कोई भी डाउट नहीं था इस बात का कि वो आवाज़ किस चीज़ की थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल ही थॉट। फिर वो खुद को उठाया और उसे पता चला कि वो जो आवाज़ उसे सुनाई दी थी वो हथौड़े की आवाज़ थी जो कि एक आयरन मिल से आ रही थी, ऐसा उसने सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसने सोचा कि अब जब आयरन मिल से आवाज़ आ रही है तो वहाँ लोग ज़रूर होंगे। इस वजह से बची खुची जितनी भी ताकत थी उसमें उसने पूरी लगा दी, उठा और अपने आप को लेकर उस आवाज़ की डायरेक्शन में चला गया। द रामसजो आयरन वर्क्स विच वॉज नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। अब रामसजो आयरन वर्क्स जो था अब बंद हो चुका था, काफ़ी देर पहले नहीं, रिसेंटली ही बंद हुआ था। वो एक लार्ज प्लांट हुआ करता था जहाँ स्मेल्टर था, रोलिंग मिल थी और फोर्ज भी था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्जेस एंड scows slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. गर्मी के सीज़न में लोडेड बोट्स आती थी
आयरन मिल के मटेरियल्स को लेकर कैनल में, ठीक है। फिर जो कैनल है वो कनेक्टेड रहता था लेक से, और सर्दियों के सीज़न में बहुत सारा कोल आता था फैक्ट्री में, और जो रोड थी वो काली पड़ जाती थी क्योंकि कोल जलाने पे कोल डस्ट उड़ती थी और वो रोड पे गिर जाती थी ट्रक से। During one of the long dark evenings just before the Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. एक लंबी और काली रात थी क्रिसमस के पहले की, और जो मेन वर्कर और हेल्पर था वो फर्नेस के पास बैठे हुए थे। वो पिग आयरन हीट कर रहे थे उस फर्नेस में और इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो पिग आयरन गर्म हो जाएगा। उसके बाद उस पिग आयरन को गर्म करने के बाद उसे एनविल पे रखना था ताकि उसे हथौड़े से फिर मारा जा सके। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration. कुछ कुछ देर में उनमें से कोई एक उठता था एक लॉन्ग आयरन बार लेकर और फिर उस पिग आयरन को चलाता था, पर वहाँ इतनी गर्मी थी कि उन सबको काफ़ी पसीना आ रहा था। Though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. उन सबको इतना पसीना आ रहा था जबकि कस्टम के हिसाब से उन लोगों ने सिर्फ लॉन्ग शर्ट और वुडन शूज़ पहने हुए थे, पर फर्नेस की गर्मी इतनी थी कि उनका हाल ऐसा हो गया था। All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled the charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. अलग अलग तरह की साउंड सुनाई देती थी फोर्ज सेक्शन ऑफ द प्लांट से। जो बड़े बड़े एयर बैग्स थे वो उनमें से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कि उन्हें तकलीफ़ हो रही हो। जो कोयला जलता था वो एक क्रैकिंग साउंड क्रिएट करता था। जो फायर बॉय था जो कि कोयला डालता था फर्नेस में शॉवेल से, उसकी भी एक आवाज़ आती थी क्लैटर जैसी। फर्नेस के बाहर एक झरना था जिसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, और फिर जो विंड आती थी नॉर्थ डायरेक्शन से वाटर लेकर और रेन ड्रॉप्स बन के गिरती थी ज़मीन पर, उसकी भी आवाज़ आती थी। तो ये अलग अलग तरह की आवाज़ें उस मिल के आसपास आती थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. इन आवाज़ों की वजह से ही ब्लैकस्मिथ ने यह नोटिस नहीं किया कि एक आदमी ने मेन गेट खोला था और फोर्ज में एंटर हो गया था, पर उन्होंने ये बात तब नोटिस करी जब वो इंसान उस फर्नेस या आग की भट्टी के बहुत पास आ गया था। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबाउंड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच escaped थ्रू द सूटी पैन्स एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। वैसे ये कोई अजीब बात नहीं थी क्योंकि ऐसा अक्सर होता था कि जो गरीब बंजारे लोग थे वो अक्सर फर्नेस की लाइट से अट्रैक्ट हो जाते थे और यहाँ आते थे थोड़ी गर्मी और रोशनी के लिए। द ब्लैकस्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। ब्लैकस्मिथ ने बस एक झलक देखी उस स्ट्रेंजर की। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, विथ अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड एंड विथ अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। वो बाकी वेगाबाउंड लोगों जैसा ही दिखाई दे रहा था। उसकी एक लंबी दाढ़ी थी, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और कुछ रैट ट्रैप्स उसकी चेस्ट के पास वाले रीजन से टंगे हुए थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड। उसने परमिशन मांगी वहाँ रहने की, और जो मास्टर ब्लैकस्मिथ थे उन्होंने बस अपना सिर हिला के उसे परमिशन दे दी और उसे एक शब्द भी बोलने की तकलीफ नहीं उठाई। The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. बाकी के लोगों ने भी उसे कुछ भी नहीं कहा। वो वहाँ बातें करने नहीं आया था बल्कि अपने आप को गर्म करने आया था और कुछ समय सोने के लिए आया था।
In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों राम्सजो आयरन मिल का जो ओनर था वो एक बहुत ही फेमस आयरन मास्टर था जिसका सबसे बड़ा सपना था अच्छे क्वालिटी का आयरन मार्केट में बेचना. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. वो रात और दिन आके काम देखता था और इसलिए देखता था क्योंकि वो चाहता था कि काम जितना बेस्ट हो सके उतना हो. उस समय भी जब ये स्ट्रेंजर वहाँ पे आया था तब वो ओनर आके इंस्पेक्शन कर रहा था और तब उसकी नज़र उस स्ट्रेंजर पे पड़ी. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that the steam rose from his wet rags. अब ये स्वाभाविक है कि पहली चीज़ जो उसने देखी वो था वो स्ट्रेंजर जो कि इतना पास था फर्नेस के कि ऐसा लग रहा था कि फर्नेस की लपटें जो हैं वो उसके कपड़ों से निकल रही हैं. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ हु हैड हार्डली डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर. आयरन मास्टर दूसरे ब्लैकस्मिथ की तरह नहीं था जिन्होंने बेयरली एक झलक देखी थी बस उस स्ट्रेंजर की. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज प्लेस. वो स्ट्रेंजर के पास गया, उसे बहुत ध्यान से देखा उसने. उसके बाद उसके फेस पे जो टोपी पड़ी हुई थी उसने वो टोपी हटाई ताकि वो ध्यान से उसका चेहरा देख सके. बट ऑफ कोर्स इट इज यू, निल्स ओलोफ, ही सेड. हाउ यू डू लुक. जो ओनर था उसने स्ट्रेंजर को रिकॉग्नाइज किया एज निल्स ओलोफ जो कि उसका एक पुराना दोस्त था और उसने उससे पूछा कि कैसे दिख रहे हो तुम. द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बीन बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज. जो रेड ट्रैप्स वाला सेलर था उसने कभी भी राम्सजो के आयरन मास्टर को नहीं देखा था और ना ही वो उसका नाम जानता था. बट इट अकर्ड टू him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of knor. पर उसने ऐसा सोचा कि अगर जो राम्सजो आयरन वर्क्स का जो मालिक है अगर उसे ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेंजर उसका कोई पुराना दोस्त है तो क्या पता अगर वो प्रिटेंड करता रहे कि वो उसे जानता है तो जो रिच आयरन मास्टर है उसे कुछ पैसे ही दे दे. Therefore he did not want to undeceive him all at once. इसलिए एकदम से उसने मना नहीं किया उस आयरन मास्टर को. Yes, God no things have gone downhill with me, he said. और उसने कहा कि सिर्फ भगवान ही जानता है चीज़ें कितनी बुरी हो चुकी हैं मेरे लिए. यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर. अब आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें अपनी जो जॉब थी आर्मी की उससे रिजाइन नहीं देना चाहिए था. दैट वॉज द मिस्टेक. वो एक गलती थी. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी. तो आयरन मास्टर ने कहा कि वो एक बहुत बड़ी गलती थी. अगर तुम
अभी भी सर्विस में होते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, पर कोई बात नहीं, अब तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। टू गो along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp। अब आयरन मास्टर के साथ उसके घर पे जाना और ऑनर रिसीव करना एक रेजिमेंट कॉमरेड की तरह, ये बात उस स्ट्रेंजर को अच्छी नहीं लगी। नो आई कुडेंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। उसने एकदम से मना कर दिया और बोला कि मैं इस बारे में नहीं सोच सकता, और वो काफी परेशान था। ही थॉट ऑफ द 30 कनौर। अब उसे याद आई उन 30 कनौर की जो उसने चुराए थे। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। उस आयरन मास्टर के घर पे जाना एक तरह से खुद को अपनी मर्जी से शेर के डेन में छोड़ने जैसा है। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। वो बस यहाँ फोर्ज में कुछ देर के लिए सोना चाहता था और उसके बाद बिल्कुल इनविजिबल इंसान की तरह वहां से जल्दी से जाना चाहता था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। आयरन मास्टर को लगा कि क्या पता वो इंसान एम्बैरेस्ड था क्योंकि उसके कपड़े बहुत पुराने थे, तो उसे शायद अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी इन कपड़ों में उसके घर जाने के लिए। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said। उसने कहा कि प्लीज़ तुम ऐसा मत सोचो कि मेरा इतना बड़ा और शानदार घर है कि वहाँ पे तुम अपने आप को लेकर आ नहीं सकते। एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड। उसने कहा कि एलिजाबेथ मर चुकी है जैसा कि तुमने सुना ही होगा। माई बॉयज आर एब्रॉड एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। उसने कहा कि मेरे जो बेटे हैं वो विदेश में रहते हैं और हमारे घर में कोई भी नहीं है, मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas। और वो बताता है कि हम अभी कुछ समय पहले ये बात कर रहे थे कि कितनी दुख भरी बात है कि हमारे पास क्रिसमस के लिए कोई गेस्ट नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster। उसने कहा कि अब तुम मेरे साथ चलो और क्रिसमस पे बने हुए खाने को जल्दी से खाने में मेरी हेल्प करो। But the stranger said no and again no, and the iron master saw that he must give in। पर उस स्ट्रेंजर ने बार बार मना कर दिया उसके ऑफर का, और फिर आयरन मास्टर ने सोचा कि इसे मनाना तो पड़ेगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैले प्रिफर्ड टू स्टे विथ यू टुनाइट स्टर्जनस्ट्रॉम, he said to the master blacksmith and turned on his heel। उसने कहा कि वहाँ के मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा कि ऐसा लगता है कि मेरा फ्रेंड आज तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। पर वो ये बात बोल के जब वहाँ से जा रहा था तो मुस्कुराते हुए गया, और इस हरकत की वजह से ब्लैकस्मिथ ने ये सोचा, जो कि उसको बहुत अच्छे से जानता था, कि अभी ये बात जो है वो उसकी आखिरी बात नहीं थी, इसके आगे भी कोई बात है। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest came in, but this time it was not the iron master। आधा घंटा भी नहीं हुआ था इस बात को कि
कैरेज व्हील्स की आवाज़ सुनाई दी गेट के बाहर और एक नया गेस्ट आया, बट इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था। He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. उसने अपनी बेटी भेजी थी ये होप करते हुए कि क्या पता वो कन्विंस कर पाए बेटर उस इंसान को कि वो उनके साथ क्रिसमस के लिए उनके घर आ सके। She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. वो एंटर हुई गेट से और उसके पीछे एक उसका सर्वेंट था जो कि एक बड़ा सा फर कोट कैरी कर रहा था अपनी आर्म पे। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी पर वो काफ़ी अच्छे नेचर की लग रही थी और वो थोड़ी शाई नेचर की भी थी। In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. Forge में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि evening में था. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench and the iron and charcoal still glowed in the furnace. अभी भी मास्टर ब्लैकस्मिथ और उनके कॉलीग्स वहीं बेंच पे बैठे हुए थे और आयरन और चारकोल अभी भी जल रहा था फर्नेस में। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. अब स्ट्रेंजर एकदम से लेटा हुआ था फ्लोर पे और एक पिग आयरन का पीस था उसके सर के नीचे। उसने हैट रखी हुई थी अपनी आँखों के ऊपर। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे ही उस यंग लड़की ने उसे देखा वो तुरंत उनके पास गई और उनकी टोपी उठाई। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। उस इंसान की आदत थी एक आँख खुली रख के सोने की। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। वो एकदम से उठा और वो काफ़ी डरा हुआ था। माई नेम इज़ एल्डा विलमैसन सेड द यंग गर्ल। उस यंग गर्ल ने कहा कि मेरा नाम एल्डा विलमैसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। उसने कहा कि मेरे फादर घर आए और उन्होंने कहा कि आप आज यहीं फोर्ज में सोना चाहते हैं। तब मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं आऊं और आपको परस्यूएड करूं कि आप हमारे साथ घर चलें। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कैप्टन कि आपको इतना बुरा समय देखना पड़ रहा है। She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. वो उसे करुणा भरी आंखों से देख रही थी और फिर उसने नोटिस किया कि वो इंसान काफ़ी डरा हुआ था। Either he had stolen something or else he had escaped from jail, she thought, and added quickly, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over the Christmas Eve. उस इंसान को देख के ऐसा लग रहा था कि या तो उसने कुछ चुराया है या वो जेल से भागा है। उसके बाद उस लड़की ने कहा रैट ट्रैप सेलर से कि आप निश्चिंत रहिए कैप्टन, जिस तरह से आप फ्रीली हमारे घर में आ रहे हैं उसी तरह से फ्रीली आप जा भी पाएंगे। सिर्फ क्रिसमस के लिए आप हमारे साथ रहिए। She said that in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने ये बात इतने फ्रेंडली तरीके से बोली कि जो रैट ट्रैप सेलर था उसे भरोसा हो गया उसकी बातों पे। It would never have occurred to me that you would bother me yourself, miss. He said, I will come at once. उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि आपको परेशानी हुई होगी मेरी वजह से। अब मैं आपको और वेट नहीं कराऊंगा, मैं तुरंत चलता हूँ आपके साथ।
He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much a glance. उसने एक्सेप्ट किया वो फर कोट जो वो सर्वेंट लाया था, उसने तुरंत उस फर कोट को अपने रैग्स के ऊपर पहन लिया और यंग लेडी के पीछे पीछे कैरेज तक चला गया बिना ब्लैकस्मिथ्स को ज़्यादा देखे. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मेनर हाउस ही हैड इविल फोरबिडोइंग्स. पर जब वो मेनर हाउस में जा रहा था तो उसे याद आया अपने बुरे काम. वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट. नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. अब वो सोच रहा था कि पता नहीं मैंने क्यों उस इंसान की पैसे चुराए, अब मैं इस रैट ट्रैप में फंस गया हूँ और शायद मैं कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा. The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. तो अगला दिन जो था वो क्रिसमस का ईव था और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आया तो फिर वो बड़े सेटिस्फैक्शन के साथ सोच रहा था अपने ओल्ड फ्रेंड के बारे में जिससे वो अचानक से मिला था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल. उसने कहा कि पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि वो ओल्ड फ्रेंड मेरा अच्छे से खाना खाए ताकि कुछ चर्बी चढ़ सके उसकी हड्डियों पे. ये बात उसने अपनी डॉटर से कही जो कि काफ़ी बिजी थी टेबल पे. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स. और फिर उसने कहा कि इसके बाद हमें देखना होगा कि वो रैट ट्रैप सेलर जो कि मेरा पुराना फ्रेंड है उसे कोई ढंग का काम दिलवा सके बशर्ते कि रैट ट्रैप बेचने के. इट इज क्वियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर. ये बहुत बुरी बात है कि चीज़ें इतनी रफ हो चुकी हैं उस रैट ट्रैप सेलर के लिए. ये आयरन मास्टर की डॉटर ने कहा. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दैट देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. उसने कहा कि पिछली रात ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था जिसे देख के पता चल सके कि वो रैट ट्रैप सेलर एक समय एक पढ़ा लिखा इंसान था. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर. तुम्हें सब्र रखना चाहिए मेरी प्यारी बच्ची, उसके पापा ने कहा. एज सून एज ही गेट्स क्लीन्ड एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स. उसने कहा कि जब वो नहा धो के साफ सुथरा हो जाएगा और ड्रेसअप कर लेगा तो वो अलग दिखाई देगा. पिछली रात वो काफ़ी शर्मिंदा था इसलिए इस तरीके का लग रहा था. अब जब उसके पुराने गरीबी वाले कपड़े हटेंगे तब उसके साथ उसके बुरे मैनर्स भी चले जाएंगे और फिर तुम देख पाओगी एक दूसरा इंसान. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. जब उसने ये बात कही इसके बाद दरवाज़ा खुला और वो रैट ट्रैप सेलर अंदर आया. येस नाउ ही हैज़ बीन ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. अब वो काफ़ी साफ सुथरा और अच्छे से ड्रेस किया हुआ था. द वैलेट हैड बेथ्ड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम.
जो सर्वेंट था उसने उन्हें नहलाया था, उनके बाल छोटे कर दिए थे और उनकी शेविंग भी की थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। बस इतना ही नहीं बल्कि उस रेड ट्रैप सेलर ने एक अच्छा सा सूट पहना हुआ था जो कि आयरन मास्टर का था। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज। उसने एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी एक फैंसी कॉलर के साथ और शूज भी पहने थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। अब तो उसका गेस्ट काफी साफ सुथरा और अच्छा दिखाई दे रहा था, पर अभी भी आयरन मास्टर खुश नहीं था। ही लुक्ड एट हिम विथ puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in an uncertain reflection from the furnace, he might have had made a mistake, but that was now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब वो आयरन मास्टर उसे बहुत ही वियर्ड लुक से देख रहा था और उनकी शक्ल देख के पता चल रहा था कि शायद कल रात के अंधेरे में और फर्नेस की लाइट में उन्होंने ध्यान से देखा नहीं उस रेड ट्रैप सेलर को और उन्हें अपना पुराना दोस्त समझ लिया, जबकि आज दिन के समय में उन्हें देखने पे पता चल रहा है कि ये रेड ट्रैप सेलर उनका पुराना दोस्त नहीं है। What does this mean? He thundered. इसका क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. अब स्ट्रेंजर ने शॉक्ड होने का कोई भी सिम्टम नहीं दिखाया, क्योंकि उसे तो ये बात पता ही थी और अब उसे समझ आया कि अब ये जो भी नाटक था अब इसका खात्मा हो चुका है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। उसने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है सर। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, बट नो हार्म हैज़ बीन डन। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। उसने कहा कि मैंने कभी भी दिखावा नहीं किया कि मैं कोई और हूँ। मैंने हमेशा से ये दिखाया कि मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ। मैंने आपको बहुत बार कहा था कि मैं कहीं भी जाना नहीं चाहता बल्कि वहीं फोर्ज में रहना चाहता हूँ कुछ समय के लिए, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं दोबारा अपने पुराने कपड़े पहन के यहाँ से जा सकता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यू मस्ट एडमिट दैट, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. पर वो आयरन मास्टर ने कहा कि तुम ऑनेस्ट नहीं थे वहाँ भी और ना यहाँ हो, तुम्हें ये सब एडमिट करना चाहिए और मुझे कोई भी हैरानी नहीं होगी अगर ये सारी बातें तुम शेरिफ को भी कह सको, क्योंकि अब मुझे उन्हें यहाँ बुलाना पड़ेगा। द ट्रैम्प लुक a step forward and struck the table with his fist. अब वो रेड ट्रैप सेलर कुछ घबरा गया, उसने एक स्टेप आगे बढ़ाया और टेबल पे एक मुक्का मारा हल्के से। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bit of pork set out to drag a poor fellow into trouble. उसने कहा कि मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ें असल में हैं कैसी। ये दुनिया और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा रैट ट्रैप है और जहाँ जो भी अच्छी चीज़ें ऑफर की जाती हैं वो कुछ और नहीं बल्कि बेट जैसी हैं। जैसी बेट का काम करती है चीज़ और पोर्क रेड ट्रैप में, वैसे ही दुनिया की अच्छी चीज़ें बेट का काम करती हैं गरीब लोगों के लिए और बाद में उन्हें परेशानी में डाल देती हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप।
और उसने कहा कि अगर अब शेरिफ आके मुझे जेल में बंद भी कर सकता है तो मिस्टर आयरन मास्टर आप ये ध्यान रखो कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको भी एक बड़ा पीस ऑफ पोर्क मिलेगा और उसकी वजह से आप भी इस ट्रैप में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ। अब आयरन मास्टर को हंसी आ गई। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। अब आयरन मास्टर ने कहा कि जो तुमने कहा वो इतना बुरा भी नहीं था, परहैप्स हमें शेरिफ को क्रिसमस ईव के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, पर अब तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. पर जब वो इंसान दरवाज़ा खोलने ही वाला था तो जो डॉटर थी आयरन मास्टर की, उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आज वो हमारे साथ ही रुके, मैं नहीं उसे जाने देना चाहती हूँ। और ये कहने के बाद वो गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। तुम करना क्या चाहती हो इस दुनिया में बेटी। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर। अब जो लड़की थी वो वहाँ काफ़ी शर्मिंदगी से खड़ी थी और अब उसे पता भी नहीं था कि वो क्या बोले। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वुड गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेच। उस सुबह वो बहुत खुश थी ये सोचकर कि कितने अच्छे से घर जैसा वो और क्रिसमसी फील करवाएगी उस गरीब इंसान को, और वो ये सारी प्रिपरेशंस कितनी अच्छी लगने वाली है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसेंडेड फॉर द वेगाबॉन्ड। अब वो इस आइडिया को अपने दिमाग से हटा नहीं पा रही थी, इस वजह से उसने उस बंजारे को रोकने की कोशिश की। I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. वो कहती है कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। वो पूरे साल चलता ही रहता है और इस पूरी दुनिया में एक भी जगह नहीं है जहाँ उसका वेलकम किया जाता हो और उसे घर जैसा फील होता हो। Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. जहाँ भी जाता है वो वहाँ से उसे भगा दिया जाता है। हमेशा उसे ये डर लगा रहता है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा या उसे एग्जामिन किया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक दिन वो शांति से बिता सके पूरे साल में और उसे इंजॉय कर सके। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। अब आयरन मास्टर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कुछ सोच में पड़ गया, पर वो अपनी डॉटर को मना नहीं कर पाया। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. अब वो कहती है कि वैसे भी ये सब एक गलती ही तो थी और हमें एक ऐसे ह्यूमन को भगाना नहीं चाहिए जिसको हमने खुद अपने घर में इनवाइट किया है और ये कहा था कि जिसके साथ हम अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। अब उस आयरन मास्टर ने कहा कि तुम तो एक क्रिसमस के फादर से भी बुरा ज्ञान देती हो, पर मैं होप करता हूँ कि तुम्हें इस बात का अफसोस ना हो बाद में। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन हिम। अब
उस यंग गर्ल ने उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल पर लेके आई और उसने कहा कि अब आप आराम से बैठकर खा लो, क्योंकि अब उसे मन में समझ में आ गया था कि उसे फाइनली अपने फादर की परमिशन मिल गई थी। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। अब जो रैट ट्रैप सेलर था उसने एक भी शब्द नहीं कहा, वो चुपचाप बैठा और खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him। समय समय पर वो उस यंग गर्ल को देखता था जिसने उसके लिए स्टैंड लिया था, जो उसके फेवर में बोली थी। Why has she done it? What could be the crazy idea behind it? उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या सोच है उसकी। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्सजो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। उसके बाद राम्सजो में वो क्रिसमस ईव की रात बीत गई जैसे कि हमेशा होती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। अब स्ट्रेंजर ने कुछ भी नुकसान नहीं किया क्योंकि वो और कुछ कर ही नहीं रहा था, बड़ शांति से सो रहा था। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। पूरी दोपहर वो सोफा पे लेटा हुआ था एक गेस्ट रूम में और सो रहा था गहरी नींद में। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। दोपहर में उन लोगों ने उस रैट ट्रैप सेलर को उठाया ताकि वो अपने क्रिसमस का खाना खा सके, पर वो क्रिसमस का खाना खा के फिर से सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट राम्सजो। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सालों से वो शांति से सोया नहीं है, सेफली और आराम से, जैसा कि वो आज यहाँ आयरन मास्टर के घर पे सो रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। इवनिंग में जब क्रिसमस ट्री सजाया गया और उसकी बत्तियां जलाई गई तो उन लोगों ने उस रैट ट्रैप सेलर को दोबारा उठाया और उसे लाए ड्राइंग रूम तक, पर वो अपनी आंखों से ऐसे ब्लिंक कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो कैंडल लाइट है उसकी आंखों को हर्ट कर रही हैं। उसके बाद वो कुछ समय बाद फिर से गायब हो गया। 2 hours later he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. अब 2 घंटे बाद उसे दोबारा उठाया गया और इस बार उसे नीचे जाना था डाइनिंग रूम में और वहाँ क्रिसमस पे बनी हुई मछली और पॉरेज खाना था। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. अब जैसे ही वो लोग टेबल से उठे तो वो रैट ट्रैप सेलर हर एक के गिफ्ट as soon अब जब वो लोग टेबल से उठे तो वो रैट ट्रैप सेलर ने एक एक करके सारे गिफ्ट्स लिए, हर एक इंसान को थैंक यू और गुड नाइट बोला। पर जब वो उस लड़की के पास आया तो उसने उस रैट ट्रैप सेलर को बताया कि जो सूट उसने पहना है वो उसके फादर की तरफ से एक गिफ्ट था और उस रैट ट्रैप सेलर को उस सूट को वापस करने की ज़रूरत नहीं थी। और उसने कहा कि अगर
अगली क्रिसमस ईव पे भी वो एक अच्छी सी प्लेस में रेस्ट करना चाहे जहाँ कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा, तो दोबारा उसका वेलकम है उस आयरन मास्टर के घर में। The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. इस बात का उस रेड ट्रैप सेलर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस घूर रहा था उस लड़की को काफी सरप्राइज्ड होके। The next morning, the iron master and his daughter got up in a good season to go to अर्ली क्रिसमस सर्विस। अगली सुबह आयरन मास्टर अपनी बेटी के साथ चर्च गए क्रिसमस सर्विस के लिए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। अभी भी उनका गेस्ट सो रहा था और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेड देन यूजुअल। अब जब क्रिसमस सर्विस के बाद वो वापस आ रहे थे तो उस लड़की का सर और भी झुका हुआ था सैडनेस में इन कंपैरिजन टू जैसा वो यूजुअली रहता था। एट चर्च शी हैड लर्न दैट one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च पे उन्हें पता चला कि जो सबसे पुराना क्रॉफ्टर था आयरन वर्क्स का, उसके घर चोरी हुई थी एक ऐसे इंसान के द्वारा जो कि रैट ट्रैप्स बेचता है। यस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन द हाउस, said the father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. अब उस आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को कहा, अब ये तो कंफर्म है कि ये इंसान वही है जिसको तुमने गेस्ट बना के घर में घुसाया है, और मैं अब सोच में पड़ा हूँ कि कितने चम्मच बचे होंगे हमारे कबर्ड में इस समय तक। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. अब जो उनका कैरेज था वो अभी बस रुका ही था कि तुरंत आयरन मास्टर ने अपने सर्वेंट से पूछा कि क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी अंदर था घर के। He added that he had heard at church that the man was a thief. और उसने ये बोला कि मैंने ये भी सुना है कि वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो एक चोर है। द वेलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल। अब सर्वेंट ने कहा कि जो वो रेड ट्रैप सेलर था वो जा चुका है और उसने अपने साथ कुछ भी यहाँ से नहीं लिया है। ऑन द कॉन्ट्ररी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज which Miss Will Mason was to be kind enough to accept as a Christmas present. और उसने कहा कि उस रेड ट्रैप सेलर ने बस एक छोटा सा पैकेज छोड़ा है मिस विल मैसन के लिए, जो कि वो एक्सेप्ट कर सकें एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। ठीक है। The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. अब जो यंग गर्ल थी उसने वो पैकेज खोला और उसकी पैकिंग इतनी बुरी तरह से की थी कि ऊपर से ही दिखाई दे रहा था कि उसमें क्या रखा है। She gave a little cry of joy. और जब उसने वो पैकेट सही से खोला तो खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 Connor notes. But that was not all. अब उस पैकेज के अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप था और उसमें मुड़े हुए 3 10 कोनॉर के नोट थे जो कि उस रेड ट्रैप सेलर ने चुराए थे। पर सिर्फ इतना ही नहीं था, इस रेड ट्रैप में in the rat trap lay also a letter written in large jagged letters. Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, and
as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. और उस लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि नोबल मिस, क्योंकि आप मेरे साथ पूरे दिन इतने अच्छे से पेश आई तो मैं भी एक कैप्टन की तरह आपकी अच्छाई को रिटर्न करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के समय आपको शर्मिंदगी हो कि आपने एक चोर की इतनी अच्छे से खातिरदारी की, इसलिए मैं पैसे लौटा रहा हूँ। आप ये पैसे जो हैं वो ग्रे कॉटेज जो है रोड साइड के पास, वहाँ रहने वाले क्रॉफ्टर को वापस कर सकती हैं, जो कि विंडो फ्रेम के पास एक लेदर पाउच में पैसे रखता है, जो कि एक गरीब आदमी के लिए बेट का काम करता है। The rat trap is a Christmas present from a rat who would not have been caught in the world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clean himself. Written with friendship and high regard, Captain von Sthalle. और ये रैट ट्रैप जो है आपके लिए एक क्रिसमस का गिफ्ट है, एक चूहे की तरफ से, जो कि इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंसा रह जाता अगर आपने उसे कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं किया होता। क्योंकि आपने उसे कैप्टन की तरह ट्रीट किया, इसलिए फाइनली वो अपने आप को रैट ट्रैप से आज़ाद कर पाया। और लास्ट में उस रेड ट्रैप सेलर ने वो लेटर साइन किया था इन द नेम कैप्टन वॉन स्टैले, जो कि अगर आपको याद हो तो कैप्टन वॉन स्टैले ही उस इंसान के पुराने दोस्त का नाम भी था। हेलो डियर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और वीकली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना। टेक केयर, सी यू सून।